पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत में सुधार पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका हालचाल जानने के लिए एसपीजीआई पहुंचे, जहां पर उनकी तबीयत को लेकर हालचाल जाना। आपको बता दें, बीते 2 हफ्तों से वो लोहिया अस्पताल में एडमिट थे। हालांकि मामला क्रिटिकल होते देख लोहिया प्रशासन ने उन्हें एसपीजीआई के लिए रवाना कर दिया। हालांकि एसपीजीआई के डॉक्टरों की माने तो फिलहाल हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर सामान्य है और उनकी सेहत में काफी सुधार देखा जा रहा है। एएनबी के लिए अनुज कुमार, लखनऊ। उत्तराखंड के नवनियुक्त और 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कमान संभाल ली है। आज उनके काम का पहला दिन है। पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं, सरकार और संगठन में किस प्रकार से वो तालमेल बैठाएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किस तरह से मनाएंगे, छोटों को किस तरह से पुचकारेंगे और 2022 का चुनाव किस रूप में फतेह करेंगे। तमाम जनता हमारे साथ उत्तराखंड की इस समय मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं। कुछ युवा भी मौजूद हैं, आप बताइए क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह वाली हैं। सर देखिए, सबसे पहले आगामी उनको ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से। सबसे पहले यूथ के हैं, वो यूथ को समझते हैं। वो कॉलेज टाइम से लेके अभी तक अपने काम में निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। अब चुनौतियां देखिए, सबसे पहले रोजगार, जो वैकेंसियां इस बीच खाली हुई हैं कई वर्षों से, वो भरी जाएंगी। जाहिर तौर पर सरकार और संगठन में तालमेल बैठाना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दोबारा दिलाना, ये नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज, देहरादून। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांधी भवन पर जाकर कोरोना काल में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मृत हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एक शोक बैठक भी आयोजित की गई। इस दरमियान कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही चाहे वो महंगाई को लेकर हो या फिर नरेंद्र मोदी सरकार को हो या बढ़ते हुए टैक्सों को लेकर हो या फिर हिंदू संगठनों को लेकर हो, तमाम सारे मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जोरदार करारा हमला बोलते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। ज्ञात हो कि जो राफेल का है, राफेल के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब एक बार फिर बयान देकर इस मुद्दे को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि राफेल की जांच की बात करें तो राफेल में मोदी सरकार द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है और राफेल की अगर जो जांच बैठाई गई है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जांच भी बैठा दी गई है, लेकिन अभी तक भारत में, हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई जांच नहीं बैठाई गई। साथ ही दिग्विजय सिंह ने महंगाई को लेकर भी जमकर हमला बोला है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते हुए टैक्स को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से महंगाई को नियंत्रण करने में विफल है, जिसकी वजह से आम जनता के ऊपर भारी टैक्स और महंगाई का बोझ पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम जनता कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर आज दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे और इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर में नजर आए। एएनबी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 7 दिवसीय के दौरे पर धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। मोहन भागवत सीधे रेलवे स्टेशन से अपने काफिले के साथ नानाजी देशमुख की कर्मस्थली अरोगधाम पहुंचे, जहां पर 7 दिनों की बैठक चलने वाली है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ये 7 दिन के बैठक में जो संघ की 7 दिन की बैठक चलने वाली है, इसमें अलग अलग दिन पे जो कार्यकर्ता संघ के कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और ये बैठक एक नज़र से और अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगामी जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह की रणनीति बनाई जाए उसको लेकर भी बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गलियारों में जो
तमाम तरह की पार्टियां बिहार की एक पार्टी अभी यूपी में दस्तक दी है, इस तरह की जो नई नई पार्टियां हैं वो भी यूपी में दस्तक दी है चुनाव से पहले। ऐसे में ये जो बैठक होने वाली है ये बहुत अहम मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम त्रिपाठी के साथ मैं शिवानी साहब, ANB न्यूज चित्रकूट। संभल में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को लेकर के प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं, जहां को लेकर के लगातार शासन और प्रशासन व्यवस्था जुटाने में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां संभल के विकासखंड बनियाखेड़ा तथा संभल के विकासखंड पमासा में आज पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र तथा जिलाधिकारी संजीव रंजन के द्वारा निरीक्षण किया गया। बता दें कि ब्लॉक खंड बनियाखेड़ा में ब्लॉक खंड तथा प्रधानमंत्री मॉडल आवास का निरीक्षण किया गया है। इसके साथ सभागार का भी निरीक्षण किया गया है तथा एडीओ पंचायत एवं विकासखंड अधिकारी को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं कोई भी कोरोना काल के तहत में भी कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि जहां पर संजीव रंजन के द्वारा बताया गया है कि वह मास्क का इस्तेमाल तथा सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके तहत में आज विकासखंड बनियाखेड़ा तथा विकासखंड पमासा में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के द्वारा निरीक्षण किया गया। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज से नामांकन पत्र की बिक्री शुरू है। 8 तारीख को नामांकन होगा और 10 तारीख को वोटिंग होगी और उसी दिन देर रात हो सकता है परिणाम आ जाएं। पूरे जनपद के 20 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होना है। आज से जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वो नामांकन पत्र खरीदने के लिए ब्लॉकों पर दिख रहे हैं। इस बीच गहमा गहमी भी चालू हो गई है। इस चुनाव में माना जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रमुख रूप से दावेदार है और इन दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी। वहीं कहीं कहीं सूचना ऐसी भी मिली कि जो नामांकन पत्र थे वो 11 बजे की जगह 1 बजे तक भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि नामांकन पत्र देने में जो ब्लॉक है वो आनाकानी कर रहा है और नामांकन देर से देगा तो हम लोग नामांकन अपना नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर जनपद के 20 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। कहीं कहीं ऐसी भी सूचना आई कि 11 बजे जो नामांकन पत्र आ जाना चाहिए था वो 1 बजे तक नहीं आया। हालांकि माना जा रहा है गोरखपुर में जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। अब देखना दिलचस्प होगा 10 तारीख को जीत का सेहरा किसके सर बनता है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। धन परिवर्तन को लेकर जहां एक और योगी सरकार ने तरह तरह के कानून लागू किए हैं, वहीं दूसरी ओर जिहादी हैं कि जो अपनी योगी सरकार के कानून पर पलित लगाने पर आमादा है। इसका जीता जाता एक सबूत देखने को मिला थाना हाफिजगंज बरेली में, जहां कुछ जिहादियों ने हिंदू किशोरियों को अगवा करके धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको अनंत जगह ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने की कोशिश की, जिसके मद्देनज़र थाना हाफिजगंज पुलिस ने किसी भी कार्रवाई को करने से गुरेज किया था, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने ऐतराज़ जताया और थाना हाफिजगंज कोतवाली क्षेत्र में हवा बोल दिया, जिसके चलते उन लोगों की रिपोर्ट बमुश्किल से दर्ज हो सकी। वहीं दूसरा मामला थाना बहरी क्षेत्र का है, जहां पर अखलाक से अखिलेश बना जिहादी ने हिंदू युवती को बेला फुसलाकर उसको अपने वश में किया और उसके साथ कई महीने तक वो दुराचार करता रहा, जिस पर वे रिपोर्ट तो दर्ज हुई लेकिन आज तक जिहादी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरीके से कई मामले ऐसे हैं जहां जिहादियों ने हिंदू किशोरियों को अपने हवस का शिकार बनाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है, जिस पर योगी सरकार के कानून का किसी भी तरीके का कोई असर उन पर लागू नहीं हो रहा है, जिसके चलते जिहादियों पर अंकुश लगना जाने में जरूरी है। ANB न्यूज़ के लिए बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या के रुदौली पहुंचे, जहां रुदौली में पहुंचकर राम जन्मभूमि में बलिदान हुए राम अचल के मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण मूर्ति के साथ साथ रुदौली के रेलवे
ब्रिज बन रहे वहां का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वो पहुंचे अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जहां अयोध्या वासियों के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए आज यहां पर 996 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जो कि बताया जा रहा है ये परियोजना 14 अरब 18 करोड़ की परियोजना बताई जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा है कि अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पर्यटकों के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हो रहा है, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे विकास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज अयोध्या केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और उन्होंने 996 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, एनवी न्यूज चैनल अयोध्या। किसानों के शोषण के विरोध में किसनी तहसील पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के किसान जिलाध्यक्ष कई सैकड़ों किसानों के साथ धरने पे बैठे हुए थे। 8 दिन से धरना चल रहा था। 8वें दिन मैनपुरी एडीएम वी राम धरने पे पहुंचे और किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों से वार्ता की। किसानों के आश्वासन दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं वो जल्द ही जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों ने कहा कि माइनर की सिल्ट सफाई नहीं हो पाती है, तो एडीएम वी राम ने कहा जल्दी माइनर की सिल्ट सफाई हो जाएगी। वहीं किसानों से वार्ता करके 2 महीने का समय मांगा है। किसानों ने 2 महीने का समय देकर कहा कि अगर 2 महीने के अंदर जांच पूरी नहीं हुई या इनका कोई हल नहीं निकला तो फिर से धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करेंगे। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, एएनवी न्यूज मैनपुरी। मथुरा जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानुकुट के द्वारा मथुरा जनपद के बलदेव क्षेत्र के खानपुर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं के लिए किया जा रहा है। यह धरना कल सोमवार से शुरू हुआ है और ये पूरी रात लोग वहाँ डटे हुए हैं और आज भी वो धरना जारी है। जिस तरह किसान यूनियन के लोगों का जो कहना है कि किसानों की जो समस्या है कि पानी है, बिजली है, सड़क है, इसको लेकर जिस तरह गौवंशों के द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट किया जा रहा है, उसको लेकर ये किसानों के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अधिकारियों को भी इस मामले की उनके द्वारा जानकारी भी दी गई है। और उनका कहना है जब तक कोई भी अधिकारी यहाँ आकर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, जब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। इसी तरह वहीं हजारों की संख्या में किसान भी मौजूद रहे और किसानों के द्वारा ये धरना जारी है। और किसानों का कहना है कि जिले का कोई वरिष्ठ अधिकारी अगर हमारी बातों को नहीं मानता है तो हमारा धरना यहीं इसी तरह चलता रहेगा। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनवी न्यूज। और इसी के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत होती थी। आज वहीं देखते हुए चारधाम यात्रा को देखते हुए चारधाम यात्रा पे स्थगित करते हुए लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। चलिए हम व्यापारियों से बात करते हैं। गवर्नमेंट ने जो पिछले कुंभ गया था हमारा, कुंभ में जो गाइडलाइन इशू की थी गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए, अगर वो गाइडलाइन के मद्देनजर अगर उसी गाइडलाइन के थ्रू अगर चारधाम यात्रा शुरू हो जाए या कांवड़ यात्रा शुरू हो जाए तो व्यापारी को राहत मिली। जैसा कि व्यापारियों का कहना है कि जिस तर्ज पे कुंभ कराया गया उसी तर्ज पे कांवड़ 2021 की यात्रा और चारधाम यात्रा शुरू कराना चाहिए। धन्यवाद। मैं अर्चना धिंगरा, कैमरा पर्सन पीयूष वालिया के साथ, एएनवी न्यूज हरिद्वार। सरकार महिलाओं के लिए चाहे जितने कानून बना ले, लेकिन उन पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगा पाना अभी भी टेढ़ी खीर नज़र आ रहा है। ताज़ा मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का है, जहां संग्रामपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला पर जो है 9 जून को उसके साथ छेड़खानी का मामला आता है। और वो जो है जिसकी शिकायत जो है संग्रामपुर थाने में करने जाती है, लेकिन उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। बाद में वो जो है उच्च अधिकारियों से उसकी गुहार करती है, तब उसकी शिकायत दर्ज की जाती है, जिस पर जो है विपक्षों के द्वारा
उस पर दबाव बनाया जाता है। जब वो बात नहीं बनती है तो उसको वही मंदिर है, एक कालिकन देवी का धाम है, जहाँ पर उसके ऊपर जो है दबंगों के द्वारा जो है अप्रत्याशित रूप पे जो है हमला किया जाता है और गंभीर रूप से वो घायल हो जाती है, जिसको जो है जिला अस्पताल अमेठी में जो है उसको रिफ़र कर दिया जाता है, वहाँ पे भर्ती होती है। फिलहाल ये मामला जब मीडिया के प्रकाश में आता है तो मीडिया के द्वारा ये जब मामला तूल पकड़ता है तो आज वहीं पे जो है महिला का जो है मुकदमा संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जो है वहाँ संग्रामपुर थाना के जो है जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। फिलहाल अगर ये बात की जाए तो ऐसे में अगर मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा कोई मामला उठे ना तो ये लोग कहीं ना कहीं आंख मूंद कर सोते रहते हैं और ऐसे में अपराधी भी अपने आप में मस्त रहते हैं। फिलहाल एएनबी न्यूज़ ने जो है इस मामले को उठाया और जिसका संज्ञान हुआ और जो है जिस पर जो है महिला को आज न्याय मिला है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़ अमेठी। सोनभद्र जिले में इस समय लगातार हो रही लूट और चोरी की घटनाएं पुलिस के नाक में दम करके रख दी है। आज राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर मार्केट में एक ग्राहक सेवा केंद्र में 1,17,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। इस लूट से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना स्थल का निरीक्षण जिले के एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी किया है। वहीं आसपास में लगे अब सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगालने में जुट गई है। ग्राहक संचालक ने बताया है कि वहां पे ग्राहक बनके एक बाइक पर सवार 3 लोग आए थे और वो पैसे निकालने की बात करने लगे। जब ग्राहक संचालक ने वहां पे कुछ फॉर्मेट भरने लगा लैपटॉप में तो इसका मौके का फायदा उठाते हुए वहां पे काउंटर के अंदर चोरों ने घुस गया। उसके बाद 1,17,000 रुपए पे हाथ साफ कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची है और इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्राहक संचालक का आरोप है कि तमंचे के बल पे इसके ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की गई है, लेकिन हालांकि अमरेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि इस मामले पे पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सुभाष पांडे, एनबी न्यूज, सोनभद्र। देवरिया जनपद में जहां कोरोना से लोग अभी जंग से अभी कुछ राहत पाए हैं, तभी यहां नगरपालिका की उदासीनता सबके सामने आई है। यहां देवरिया की दुर्दशा बरसात में देखी जाती है, जब पूरा शहर पानी से डूब जाता है। मानसून भी आ चुका है, 2-3 बड़ी बारिश भी हुई और शहर डूब भी चुका, लेकिन नगरपालिका लाखों का बजट लेकर के केवल कागजों तक सीमित कर रहा है। अब सड़कों पर नालों की गंदगी फैली हुई है, जिससे रोगों के खतरे का अंदेशा लगाया जा रहा है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी नगर पालिका के ऊपर शिकंजा कसने से दूर भाग रहे हैं। इसके पीछे का तर्क यही है कि नगर पालिका के संभालने वाले लोग यहाँ पहुंच वाले, सत्ता वाले बताए जाते हैं। ऐसी स्थिति को देख करके देवरिया में एक बार फिर रोग का खतरा हो गया है और सड़कों पर गंदगी जो नालों से निकाली गई फेंकी गई है और दिन में अब जेसीबी आपके सामने चलती हुई दिख रही है। सड़क पर गंदगी से लोग भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन का कोई अधिकारी या जिम्मेदार इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर से एक बार कहा जा सकता है कि देवरिया में कोरोना काल के बाद फिर एक कहीं नए रोगों का संकट न मंडरा जाए। इसके लिए नगर पालिका को सचेत करना होगा और जिला अधिकारी और जिले के प्रशासन के अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ, एनबी न्यूज। जहां से जनपद की सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं, सभी ग्राम पंचायतों में विकास की गंगा बहाई जाती है, वहीं पर स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारी व कर्मचारी नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, सीतापुर विकास भवन का पूरा मामला है, जहां पे आज रियलिटी चेक किया गया तो वहां पे सफाई के नाम पे गंदगी ही दिखाई पड़ी है। जैसे कि डीपीआरओ ऑफिस के बगल में जो कि टंकी लगी हुई है 500 लीटर, जो कोविड-19 के पीरियड में रखी गई थी, जिससे जो भी वहां पे फरियादी आए, जो भी प्रार्थना पत्र लेके आए, वो हाथ धो के और सफाई करके अंदर निकले, जिससे संक्रमण न फैल पाए। मगर उसी टंकी के पड़ोस नीचे जो जिसमें साबुन रखी जाती है, उसमें थूक थूक कर इतनी गंदगी मचाई गई है कि ये देखने वाली बात है। उसी के साथ साथ में
जितने शौचालय विकास भवन में बने हुए हैं, गंदगी का भरमार उसमें जमा पड़ा हुआ है। इसी संबंध में जब बात की मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। हालांकि डीपीआरओ को बुलाकर मौके पर कहा कि कल से ही इसमें सफाई कर्मी को लगाकर सफाई कराइए और वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखिए, जैसे कि वहां पे कोई थूक न पाए। अगर थूकता है तो उस पर जुर्माना कराइए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या स्थितियां सही होगी कि ऐसे ही विकास भवन में गंदगी का अंबार लगा रहेगा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज, सीतापुर। यूपी में योगी सरकार के बनते ही सरकार ने चंद समय में सड़कों के गड्ढामुक्त करने की बात कही, लेकिन कार्यकाल के 4 साल बीत जाने के बाद भी सड़कों की स्थिति वही है। कुशीनगर जनपद में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो आज भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक सड़क जो कि इस समय अत्यंत ही बदहाल स्थिति में है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुशीनगर जनपद की तमाम सड़कें जैसे तमकुही राह से लेकर सिसवा तक जाने वाली सड़क, कुबेर स्थान से लेकर खटकुइया तक जाने वाली सड़क, तुरपट्टी की सड़क सहित तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनके हम गिनाते थक जाएंगे, लेकिन वो सड़क अब तक किसी प्रशासन या अधिकारी के नज़र में नहीं आया जिससे उसका निर्माण हो सके। इसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन दावा करती है कि जल्द ही इसका निर्माण कराया जाएगा, लेकिन इस दावे की हकीकत क्या है यह तो समय के गर्भ में है। एनवी के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा के गौरीफंटा सहित अन्य सीमाओं पर प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है, जिसको लेकर कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बता दें, गौरीफंटा सहित अन्य सीमाओं पर कॉस्मेटिक, खाद्य सामग्री व मादक पदार्थों सहित अन्य चीजों की तस्करी आए दिन धड़ल्ले से की जाती है, जिसमें एक बार फिर कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दुधवा के जंगलों के अंदर से कुछ महिला तस्करों के द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बाबत जब उच्चाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। फिलहाल उच्चाधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर उच्चाधिकारियों की कार्रवाई इन तस्करों पर कब होती है, या देखने वाली बात होगी। एनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी। प्रदेश के रीवा जिले में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे कि एक मरीज की जान चली गई है। डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही कि गले का ऑपरेशन करने के बजाय पेट का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे कि मरीज की जान चली गई है। दरअसल पूरा मामला रीवा के पुष्पराज नगर निवासी सुमित विश्वकर्मा का है, जो कि सहनाई पैलेस गार्डन दुआरी में काम करते थे सेंटरिंग का, और सेंटरिंग का काम करने के दौरान ही करंट लग गया। करंट लगने की वजह से सुमित विश्वकर्मा नीचे गिर गए, और जब नीचे गिर गए तो वहां पर जितने लोग आसपास थे उनके द्वारा बोला गया कि हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन सहनाई मैरिज गार्डन के मालिक के द्वारा यह बोला गया कि 3 से 4 घंटे यहीं पे रखे रहने दो और यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन 3 से 4 घंटे जब रखा रहने दिया गया और बावजूद इसके सुमित विश्वकर्मा ठीक नहीं हुए, तब उन्हें संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर जिंदल के द्वारा यह बोला गया कि यहां पर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, और यह भी बताया जा रहा है कि गले की नस दब गई थी जिसका ऑपरेशन करना था। तो डॉक्टर जिंदल के द्वारा यह बोला गया कि आप इन्हें विंध्या हॉस्पिटल में लाइए जहां पर ऑपरेशन हो जाएगा। जब परिजनों के द्वारा विंध्या हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, तब जाकर डॉक्टर जिंदल के द्वारा गले का ऑपरेशन ना करके पेट का ऑपरेशन कर दिया गया। वहीं परिजनों के द्वारा साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर जिंदल की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई है और सुमित विश्वकर्मा अपनी जान खो बैठे हैं। वहीं सहनाई मैरिज गार्डन के संचालक के ऊपर भी परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर संचालक के द्वारा सही समय पर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता तो मरीज की जान बच जाती। वह परिजनों के द्वारा यह भी बताया गया कि अगर डॉक्टर जिंदल
संजय गांधी अस्पताल से विंध्या हॉस्पिटल ना बुलाते और विंध्या हॉस्पिटल डॉक्टर जिंदल के द्वारा बुलाया गया, वहां पर 45,500 रुपए भी परिजनों से लिए गए। बावजूद इसके लापरवाही इतनी बड़ी कि गले का ऑपरेशन करना था। जहां तक परिजनों के द्वारा बताया गया तो यह बताया गया कि गले की नस दब गई थी, लेकिन गले का ऑपरेशन करना था। गले का ऑपरेशन ना करके पेट का ऑपरेशन कर लिया गया। यहां तक कि परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर जिंदल के द्वारा पेट का ऑपरेशन करके किडनी भी चोरी कर ली गई है। हालांकि अब परिजन सबको पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए हैं। वहीं सहनाई मैरिज गार्डन के संचालक के ऊपर चुरहटा थाने में परिजनों के द्वारा मामला भी पंजीबद्ध करवा दिया गया है। देखना यह दिलचस्प होगा, क्या शासन और प्रशासन ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर कार्यवाही करता है या फिर ऐसे डॉक्टर लगातार लापरवाही को अंजाम देते रहेंगे और सुमित विश्वकर्मा जैसे कई लोग मौत के घाट बेमौत वह मरते रहेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। साहब, ना ही मैंने कभी धर्म परिवर्तन किया, ना ही निकाह। युवक द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। दोस्ती पहले की फिर दगा दिया, ये कहना है उस युवती का जिसने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि एक युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने न्याय गुहार लगाते हुए बताया कि एक युवक द्वारा उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने को लेकर उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिए। नौकरी का झांसा देकर उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए गए। इसके बाद युवक ने झूठी न्यायालय में याचिका दायर कर ली और डरा धमका कर उस युवती से झूठे बयान भी करा लिए। युवती का कहना है कि ना ही उसने कभी धर्म परिवर्तन किया था और ना ही उस युवक से निकाह। फिलहाल एसएसपी के आदेश पर नौबाद थाना में इस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज, झांसी। खुले में रखे ट्रांसफार्मर जो कि हादसे को दे रहे हैं न्योता। हम आपको बता दें कि औरैया जनपद में जगह जगह बिना जाली के ट्रांसफार्मर रखे हैं, जो कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अक्सर बरसात के दिनों में जानवर वगैरह चपेट में भी आते रहते हैं, जो कि विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हम आपको बता दें कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। एवं आज एएनबी न्यूज